और प्रधानमंत्री ने 77 फीट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा प्रभु श्री राम की। और ये गोवा में जो श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है, वहां पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और प्रभु श्री राम की आराधना करने वाले हैं। इससे पहले उडुपी में प्रभु श्री कृष्ण की आराधना। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ये अनावरण किया है। और इसकी खास बात किया है कि ये सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की। ये देखिए क्या भव्य और दिव्य प्रतिमा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस मौके पर वहां पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने 77 फीट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा प्रभु श्री राम की। और ये गोवा में जो श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है, वहां पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और प्रभु श्री राम की आराधना करने वाले हैं। इससे पहले उडुपी में प्रभु श्री कृष्ण की आराधना कर कर आए हैं प्रधानमंत्री, और अभी ये अनावरण किया है। और साथ ही यहां पर एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है कि ये जो मठ है, श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, इनके द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन, इसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर कुछ और भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। विशेष डाक टिकट जारी करेंगे, एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे, और यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो ये बहुत ही विशेष, अब गोवा में इतनी विशाल, इतनी ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की, 77 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की ये कांस्य प्रतिमा है, जिसे आपने देखा कि कितना भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रभु श्री राम दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 25 नवंबर को जो अयोध्या का प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर है, उसमें प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण भी किया था। और अब गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी फिलहाल प्रधानमंत्री को उद्घाटन करते हुए। और ये प्रभु के श्री चरण, देखिए किस तरह से अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है प्रभु श्री राम के इस भव्य प्रतिमा का। तो प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा कई मायनों में बहुत ही विशेष। ये देखिए, ये है सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जो कि कांस्य प्रतिमा है और भव्य दिव्य स्वरूप में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और किस तरह से आप देखिए, चाहे अयोध्या से लेकर के गोवा तक, भगवान श्री राम भारतवर्ष की एकात्मकता के कितने प्रतीक हैं, यह भी इससे पता चलता है। और जिस मठ के द्वारा ये किया गया है, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, उनका 550 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से गोवा को आप एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का ही हिस्सा है गोवा, अगर आप उत्तर और दक्षिण में इसे देखें तो भौगोलिक रूप से दक्षिण भारत में है। तो अब दक्षिण भारत में प्रभु श्री राम की इतनी ऊंची प्रतिमा, उत्तर भारत में अयोध्या, उधर गोवा में ये आप प्रतिमा देख रहे हैं प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची। ये जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है, ये जो मठ है, उसके प्रवेश द्वार पर ही स्थापित है। और आपने प्रतिमा देखी, किस तरह हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, देखिए प्रभु श्री राम। ये मूर्ति धर्म स्थापना और लोक कल्याण का प्रतीक है। और साथ ही राम राज्य की बहुत चर्चा होती है, तो उनके आदर्शों के लिए आम लोगों को भी ये प्रतिमा प्रेरित करेगी। इस प्रतिमा को जो भी देखेंगे, प्रभु श्री राम एक बार फिर से उनके मस्तिष्क में छा जाएंगे। वैसे तो कण कण में राम बसे हुए हैं,
इस भारतवर्ष की भूमि में। लेकिन इस प्रतिमा को देखकर और ज्यादा प्रेरित होंगे और अधिक प्रेरित होंगे कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम ये हमेशा बोला जाता है, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण अपने जीवन काल में किया था। और उसी आचरण को, उसी आदर्श आचरण को सभी लोग अपने जीवन में अगर उतार लें तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, राम राज्य का स्वप्न जो है वो साकार हो जाएगा। प्रभु श्री राम के आदर्शों को सभी के द्वारा अपना लेना ही राम राज्य है। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में पहुंचे और वहां पर इस बहुत ही विशेष प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। मठ के बारे में हम आपको बता रहे थे, श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, गोकर्ण मठ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये 13वीं शताब्दी में जगत गुरु माधवाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था और ये अगाध आस्था और एकीकरण का केंद्र है। गोवा में ये मठ है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ यह मठ अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है। आज प्रधानमंत्री ने उडुपी में भी यह बात कही कि आध्यात्मिकता के साथ किस तरह से सामाजिकता को जोड़ा जा सकता है, सामाजिक कार्यों को जोड़ा जा सकता है। वहां पर प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों की भी बात कही, उसमें सब कुछ है, पर्यावरण से लेकर स्वच्छता से लेकर सब कुछ। तो यह मठ भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है और कई तरह की भागीदारी करता है। अभी एक विशेष कार्यक्रम मठ ने किया भी था, 550, क्योंकि 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं मठ की स्थापना के, तो 550 करोड़ राम नाम जप का अभियान भी इस मठ ने चलाया और इसे पूरा भी किया सफलतापूर्वक, समय रहते हुए। गोवा में ये दरअसल मडगांव कारवार राजमार्ग जो है वहां पर यह मठ स्थित है और इसके अनुयायी गोवा में और कर्नाटक में, क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक ही है, तो गोवा और कर्नाटक में इसके अनुयायी बहुत संख्या में हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही विशेष अवसर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में, और प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। साथ ही विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी। और यहां इन सभी चीजों को देखने के लिए और वहां से हमें बताने के लिए अश्विनी मिश्र भी हमारे संवाददाता वहीं पर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कुछ बातें तो हमने बहुत सारी बता दी हैं जो यहाँ इस प्रतिमा की विशेषता है, इस मठ की विशेषता है, थोड़ा प्रकाश आप भी डालिए। क्या कुछ वहां पर इस मठ की और इस प्रतिमा की विशेषता है, आज के अवसर की क्या विशेषता है? निश्चित तौर से लालचंद जी, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, लोकार्पण किया है। ये गोवा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पर्तगाली गांव है, जो कि जीवोत्तम गोकर्ण मठ का मुख्यालय माना जाता है। बहुत खूबसूरत सुंदर वादियों में ये मडगांव नेशनल हाईवे के किनारे ये मठ है, मुख्यालय है जी। एक तरफ था भगवान श्री राम की प्रतिमा का स्थापना का, 77 फीट ऊंची प्रतिमा का आज लोकार्पण किया गया है। और ये सुखद संयोग ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दिव्य भव्य मंदिर में ध्वजारोहण के 2 ही दिन बाद इस प्रतिमा का अनावरण दक्षिण में किया जा रहा है। और इस क्षेत्र को आस्था के हिसाब से अगर देखें तो छोटी काशी तेनकाशी कहा जाता है, काशी की जगह तेनकाशी है तमिलनाडु में, वैसे ही गोवा का क्षेत्र धीरे अश्विनी से लगता है हमारा संपर्क टूट रहा है बीच बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोवा का यह मठ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने इस मठ में पूजा अर्चना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मठ के बारे में जानकारी भी लेते और कितना भव्य, इसकी वास्तुकला भी अपने आप में बहुत आकर्षित करने वाली है इस मठ की।
श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है। देखिए, तो ये मठ अपने आप में ऐतिहासिक, बहुत ही विशेष, और इसी मठ में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी कहिए, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया प्रभु श्री राम की। ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण पातगाली जीवोत्तम मठ में दर्शन किए। वहां पर उन्होंने देखिए दर्शन पूजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साथ में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी मिश्र हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, इस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये मठ की तो बनावट भी, जो इसकी जो वास्तुकला, ये भी तो बहुत ही दिव्य है, जो कि हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे होंगे। जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो ये मठ जो है गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का सबसे अगाध श्रद्धा का केंद्र है। छोटी अयोध्या के रूप में जाना जाता है। और जो गोवा की कावी शैली है, जो कावी शैली में जिस तरीके से मठों का निर्माण किया गया है शताब्दियों पहले, 550 वर्ष इस मठ के स्थापना के पूरे हो रहे हैं। मठ की स्थापना तो काशी में हुई थी, लेकिन अब से 370 वर्ष पूर्व यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई और इस मठ के स्थापना के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो पंचशत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस 27 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा आयोजन चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा और यहाँ पर 77 फीट भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की अभय मुद्रा में, विजय मुद्रा में प्रतिमा का अनावरण करना, और साथ ही साथ यहाँ पर इस मठ के लोगों का जो अगाध श्रद्धा का केंद्र है। दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटक और गोवा का ये क्षेत्र, दक्षिणी गोवा का ये क्षेत्र और कर्नाटक का सारस्वत गौड़ ब्राह्मणों का ये प्रधानता का क्षेत्र है। पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से, पूरी परंपरा से वो अपने जीवन नियमों को यहाँ पर चलाते हैं। और इस मठ की अगर बात करें तो इस मठ की तकरीबन 33 से ज्यादा उप शाखाएं भी पूरे देश भर में हैं। ये मठ जो है 24वें, इसके जो इस समय पीठाधीश्वर है वो इस समय विद्यमान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहगामी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल पीए गजपति राजू भी उनके साथ हैं। तो निश्चित तौर से अगर ये बातें, तो इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिणी गोवा के अलावा कर्नाटक के क्षेत्र में अगाध श्रद्धा का केंद्र ये मठ है। माधवाचार्य जी, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की, और साथ ही साथ जिन्होंने ब्रह्म, जैसे अद्वैत में कहा गया कि ब्रह्म जीवो ना पर, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, लेकिन द्वैतवाद भी माना जाता है कि माया की भी सार्थकता है और ईश्वर की भी, परम ब्रह्म की भी उपस्थिति है। दोनों को वास्तविक रूप में द्वैत की स्थापना में माना जाता है। माया और ब्रह्म एक न मानकर अलग अलग माने जाते हैं। तो द्वैत वाद के संस्थापक माधवाचार्य की परंपरा यहाँ पर विद्यमान है। और 24वें जो ये विद्याधिराज तीर्थ जी हैं, 23वें विद्याधिराज तीर्थ जी महाराज थे और वर्तमान में विद्याधीश तीर्थ जी महाराज हैं। 2017 से पदारूढ़ है और बहुत सारे दातव्य चिकित्सालय, बहुत सारे शिक्षण गतिविधियां, बहुत सारे सामाजिक धार्मिक कार्यकलाप मठ द्वारा संचालित किए जाते हैं। कई सारे अस्पताल, बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं और वृद्धाश्रम इस संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये गोकर्ण मठ, जो जीवोत्तम गोकर्ण मठ है पातगाली गांव में, इसको काफी विस्तार और विन्यास दिया गया है। प्रधानमंत्री जी इस मंदिर में है, वो मंदिर 370 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थापित किया गया है। वीर विठल देव जी का, महाराज का जो पांडुरंग जी है, उनके मंदिर का भी विन्यास यहाँ पर किया गया। और निश्चित तौर से अगर देखें तो गोवा की जो स्थापत्य है उसका बहुत शानदार उदाहरण यहाँ पर दिखता है। कावी जो शैली है गोवा की, उसकी जिस तरीके से भित्ति चित्र बनाए गए, जिस तरीके से लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई है और जिस तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ये दक्षिण भारत का या दक्षिणी गोवा का कहा जा सकता है कि छोटी अयोध्या है। और सबसे सुखद संयोग ये है कि ध्वजारोहण के 2 ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, अगाध श्रद्धा के इस केंद्र में 550वीं शताब्दी समारोह की स्थापना में शरीक होना, और उसके बाद जो है यहाँ पर जन समुदाय की अगर बात करें तो वो ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है।